दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हो और अच्छी तरह से पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं मेरी पर्सनल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। 3 यूनिक पैटर्न जो आपको कोई वीडियो में, कोई कोर्स में, कोई बुक में नहीं मिलेगी। और महीने में हमारा अगर मार्केट 20-22 दिन चालू होता है हॉलीडे और सैटरडे संडे निकाल के, तो 6 या 7 दिन, 20-22 दिन में से 6 या 7 दिन में ये पैटर्न आपको मिलेगी और आप इसमें आसानी से ट्रेड करके बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। और ये यूनिक पैटर्न है। कोई थियोरिटिकल कैंडलस्टिक कोर्स में जो रट्टा मारने वाली पैटर्न होती है ना, ऐसी नहीं है। प्राइस एक्शन को मिला के, लॉजिक को मिला के और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं। तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। 3 पैटर्न सिखाने वाला हूं। हर एक के लिए मैं 3-4 एग्जांपल में आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूं। ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगेगा। बाद में आप अपने तरीके से रिसर्च या तो उसको प्रैक्टिस कर लेगा। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि ये पैटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी आप कहीं पे भी लागू कर सकते हो, डजंट मैटर। पैटर्न का लॉजिक प्राइस एक्सचेंज का है तो वर्क करेगा। अभी के लिए मैं निफ्टी के चार्ट में बता रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। पहली पैटर्न का नाम क्या है? सेकंड कैंडल हाई रिजेक्शन। और जितनी भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं वो 15 मिनट के कैंडल के बेस पे है। 15 मिनट के कैंडल पे बेस पे, ठीक है। अब पहली पैटर्न का नाम क्या निकला? सेकंड कैंडल हाई रिजेक्शन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 14 मार्च वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बाकी के एग्जांपल हम थोड़े फटाफट समझेंगे, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी 3-4 ये एग्जांपल रखे हुए हैं। देखो, ये रहा 14 मार्च का एग्जांपल। अब हमें यहां पे क्या करना है कि सॉरी, ये वाला एग्जांपल हमें यहां पे क्या करना है? देखो, सेकंड कैंडल हाई रिजेक्शन मैंने बोला, सेकंड कैंडल। तो ये फर्स्ट कैंडल ये रही, सेकंड कैंडल का हाई। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से ऊपर ही जाएगी। सेकंड कैंडल हाई मारने की ट्राई करेगी पर वो फेल होगी, ठीक है। ये 15 मिनट की पहली कैंडल खुली, दूसरी कैंडल इसके ऊपर जाने की ही ट्राई करेगी पर वो टिक नहीं पाएंगी, पर वहां से प्राइस रिजेक्शन आएगा, ठीक है। सेकंड कैंडल का हाई रिजेक्शन जैसे ही ये पता चलता है। अब ये पता कैसे चलेगा? पहली 15 मिनट तक तो कुछ नहीं करना है, दूसरी 15 मिनट तक भी कुछ नहीं करना है, पर अपने को ये पता चल गया कि इसने हाई रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि मार्केट अब क्या कर रहा है। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा 30 मिनट के बाद भी, बट यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल गई, दूसरी कैंडल उससे बड़ी हुई, राइट। पहली कैंडल की तो रेंज यही थी, दूसरी कैंडल उसके बाहर निकल गई और फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये हो गया सेकंड कैंडल का हाई रिजेक्शन। बस यहां पे हमको पुट बाय करके बैठ जाना है। क्या करना है? पुट बाय करके बैठ जाना है, पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। 14 मार्च के बाद 13, देखो 13 में भी क्या हुआ? ये पहली कैंडल की रेंज ये थी, दूसरी कैंडल की, बाद में 4-5 पॉइंट दूसरी कैंडल ऊपर चली गई, राइट। और बाद में मार्केट नीचे आया। यहां पे भी पुट बाय करके बैठ जाना है, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मार्केट खुलता है, ऊपर बायर डोमिनेट करने की ट्राई करते हैं पर सेलर उनको भगा देते हैं, दूसरी कैंडल से प्राइस रिजेक्शन आ जाता है। तो ये बढ़िया होता है, हमारा स्टॉप लॉस के लिए भी सही होता है। आप फिर स्ट्राइक कुछ भी आप चुन लो, आपको ओटीएम पसंद हो, आईटीएम पसंद हो, एटीएम पसंद हो, अपने तरीके से चुन लो। और जो सेकंड कैंडल है उसका हाई स्टॉप लॉस रख लो आप, तो आपको बहुत मजा आएगा ट्रेड करने में और बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब सीधा चले जाते हैं 28 फरवरी में, ठीक है। 28 फरवरी, ओके, ये रहा। देखो 28 फरवरी में भी देख रहे हो, पहली कैंडल ये थी और दूसरी कैंडल का हाई यहां पे है, हाई, और ये रिजेक्ट हुआ, ठीक है। सिंपल समझ गए? लॉजिक कैसा बढ़िया काम कर रहा है यहां पे। और अभी देख लेते हैं 20 फरवरी को, ठीक है। 20 फरवरी, ओके। देखो 20 फरवरी में क्या हुआ? ये हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल इसके ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से नीचे भी गई, फिर थर्ड और फोर्थ कैंडल भी थोड़ी ऊपर जा रही है, ज्यादा नहीं जा रही है। बट अगर आपको ये पैटर्न पता हो तो यहाँ पे थोड़ा जजमेंट का यूज करो, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो इतना तो पता चल जाएगा कि मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जा रहा है, 20-25 पॉइंट के ऊपर गया और टिक नहीं पाया यहां से। तो भले मैंने 2 कैंडल बोली है, कई बार ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा भी होगा। ये एग्जांपल जानबूझ के मैंने ले, तो बैठे नहीं रहने। अपने को पता तो चला कि इनिशियल जो हुआ है वहां से हाई रिजेक्ट हुआ है, तो वहां पे हम पुट बाय कर लो, सर ने सिखाया था, ठीक है। ये जानबूझ के एग्जांपल है क्योंकि थोड़ा दिमाग इसमें यूज करना पड़ेगा। फिर बाद में चले जाते हैं 17 फरवरी को। देखो 17 फरवरी में भी ये हुआ, पहली कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल भी अप गई, तीसरी कैंडल भी अप गई,
फिर तीसरी कैंडल के बाद रिजेक्शन आना शुरू हुआ, तो कोई बात नहीं, चलेगा, यहां पे भी पुट बाय करके बैठ जाओ। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ओके। अब 16 फरवरी में देखो, पहली कैंडल ये रही, दूसरी कैंडल एग्जैक्ट दूसरी और तीसरी कैंडल सेम ही है, और वहां से मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया, तो ये भी बहुत मस्त है। अब देखना, एक बात ध्यान रखना कि मैं 3 पैटर्न आपको बता रहा हूं। कितनी बता रहा हूं? 3 अलग अलग सिचुएशन। तो मैंने क्या बोला, 20-22 दिन मार्केट ओपन रहता है, तो आपको कम से कम 6-7 दिनों में ये दिखने को मिल जाएगा, तो वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप अश्योर हो कि ये पैटर्न वर्क करती है, प्राइस एक्शन का लॉजिक है, और आप तभी ट्रेड करते हो, तो क्या बुरा है? ऐसा नहीं कि हर रोज ट्रेड ही करना है हमके। ठीक है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में बिलीव करो। फिर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, गैप अप प्लस फर्स्ट कैंडल लो डजंट ब्रेक। इसका मतलब क्या है कि मार्केट, मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूं, कहां पे जाना है, 31 मार्च, अभी रिसेंट जो हुआ था वो वाला। ओके, गैप अप हुआ मार्केट अच्छा खासा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी मीट हो गई, हमको अलर्ट हो जाना है, भाई सर ने सिखाया था गैप अप हो गया। फिर पहली 15 मिनट की कैंडल आ गई। अब सिचुएशन ये है कि जब तक ये पहली 15 मिनट का जो लो ब्रेक नहीं करता, हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन होगा कि सर वेट कितना करना है। देखो, मैं चाहता हूं कि पहले कम से कम आप इसको 1-2 घंटा दो इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 11 बजे के बाद मार्केट घूमने लगा, क्यों? मैं उसका एक रीजन प्राइस एक्शन बता दो। पहले मार्केट गैप अप होता है, यहीं पे बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, गैप अप हो गया, फिर 15 मिनट की कैंडल भी अच्छी खासी ऊपर जा रही है, तो ये दूसरा इश्यू होगा। फिर वो कंसोलिडेट करके तीसरी बार ऊपर जाएगा। तो मैं कम से कम चाहता हूं कि आप 10:30-11 बजे तक वेट करो। अगर 11 बजे, 10:30-11 बजे तक आप देख रहे हो कि ये जो पहली कैंडल है, इसको नीचे आ ही नहीं रहा है, लो तोड़ ही नहीं रहा है, वरना स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि अब ऊपर जाना है। और अगर आप बेस्ट तरीका ढूंढना चाहते हो, तो ये जो उसने पहली कैंडल है ना, इसका जो हाई है ना, हाई, ये जब क्रॉस करे तब आप कॉल बाय कर लो। ठीक है, और अगर आप स्टॉप लॉस, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे, देखो मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है कि भाई कैंडल का लो मुझे नहीं लेना है, तो निफ्टी है, उसमें कम से कम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दो। बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो। जब भी फिक्स आपको रखना हो, तो मैं इस तरीके से फॉलो करता हूँ चीजें। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अब 21 मार्च को चले जाते हैं। ठीक है, 21 मार्च। ओके, 21 मार्च में भी क्या हुआ है, देखो यहाँ पे अलग एग्जांपल है, गैप अप हुआ है, इतना बड़ा नहीं है पर गैप अप हुआ। ठीक है, अब ये पहली कैंडल का हाई यहाँ पे था। अब देखो, ये तीसरी कैंडल थोड़ी नीचे आई है, बट वो कुछ ही पॉइंट नीचे आई है, सो मैं नहीं मानूंगा कि कंसिडरेबली उसने लो ब्रेक किया। ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि अभी ये मार्केट क्या है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि यार मार्केट कंटिन्यूअसली 11-12 बजे तक लो तोड़ ही नहीं रहा है, 12 बज गए, फिर उसके ऊपर जा रहा है। मुझे छोटी मूवमेंट मिली, पर मिली तो सही, प्रॉफिट तो हुआ मेरे को, लॉस तो नहीं हुआ। ठीक है, अब 3 मार्च को सीधा चले जाते हैं, 3 मार्च को अभी का जिस तरीके से मार्केट चल रहा है ना, बाकी आप पुराना डेटा रिसर्च करो, आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। अगेन बड़ा गैप अप हुआ, फर्स्ट कैंडल भी ऊपर की तरफ गई। ठीक है, और मैं अगर रुका रहा यहाँ पे, तो मुझे इतना पता चल गया कि मार्केट लो ब्रेक नहीं करना चाहता, तो इन एनी केस मैंने 10:30-11 बजे भी पोजीशन ली होती, तो भी मूवमेंट मुझे मिल जाती। राइट, ये तरीका होता है। कई मैं इस ये प्राइस एक्शन क्यों वर्क करेगा, कई बार क्या होता है, गैप अप होगा, पहली कैंडल ऊपर जाएगी और वहां से रिजेक्शन होता है। देखो जैसे कि दूसरे दिन यहाँ पे गैप अप हुआ, पहली कैंडल भी ऊपर गई, फिर बाद में मूवमेंट नहीं मिली। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा 10:30-11 बजे तक रुकोगे ना, उसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा ना, तो ही हमको एंट्री लेनी है। इसलिए मैंने ये टाइमिंग का बोला। देखो यहाँ पे हम रुके होते, पता चलता मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा है। राइट, सो अंडरस्टैंड, कोई ना, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है, आप फॉलो करोगे तो आपको मजा आएगा। देखो ये वाला गैप अप हुआ मार्केट अच्छी तरह से, पहली कैंडल का हाई ये, और ये नीचे आने का नाम ही नहीं रह रहा है। यहां से आप एंटर हुए होते तो अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती। और बैंक निफ्टी में तो ये सब पैटर्न देखोगे तो आपको 300, 400, 600, 800 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है कंटिन्यूस ऊपर, या तो जब नीचे जाता है तब की बात करता हूं। तो ये भी खत्म हो गया। अब अपने लास्ट पैटर्न में चले जाते हैं। लास्ट पैटर्न थोड़ी कम आएगी, बट जब आएगी तब ट्रेड करने का मजा आएगा। 8 मार्च 23 मार्च को देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले 23 मार्च नजदीक है तो उसको देख लेना बेटर है। हाँ देखो, अब इसमें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, गैप डाउन हमें चाहिए। कंडीशन क्या है, गैप डाउन। गैप डाउन के बाद हम क्या करेंगे बताए, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, गैप डाउन प्लस 15 मिनट की 2 कैंडल का सपोर्ट देखना है। तो ये गैप डाउन हुआ मार्केट,
तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। फिर 15 मिनट की एक कैंडल और दूसरी कैंडल, इसके जो सपोर्ट होता है लो थोड़ा आजू बाजू होगा, 5 पॉइंट 10 पॉइंट निफ्टी में आप गिन लो, 20 पॉइंट गिन लो मैक्सिमम, और बैंक निफ्टी में 30 40 पॉइंट गिन लो। तो क्या होगा पता है, मार्केट नीचे गैप डाउन तो खुला, थोड़ा और नीचे भी जा रहा है, बट वो ज्यादा नहीं जा रहा है, वहां से उसको ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। और कब कॉल बाय करेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं ये कैंडल यहाँ पे ठहर रही है, सपोर्ट बन रहा है, 5 मिनट की कैंडल पे आप ट्रैक कर पा रहे हो तो जल्दी भी पोजीशन ले सकते हो। और ना फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई है वो क्रॉस करे तो वो क्या होता है, वो एक रिवर्स हुआ ना ऐसा, राइट। सो वो रिवर्स पे पोजीशन लगा दो और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख दो, तो काम बन जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली सेलर काउंटर कर रहे थे पर सेलर को हरा दिया, बायर हावी हो गए। देखो मेरी हर एक, मैंने आपको जो सिचुएशन बताई उसमें मेरा एक लॉजिक, कुछ सेंस बन रहा है। ऐसे ही थियोरेटिकल यूट्यूब में बनाने के लिए मैंने नहीं बनाई है, राइट। फिर 8 मार्च को आप देखते हैं, 8 मार्च, और जैसे जैसे आपको पता चलेगा ना आप खुद इसको बहुत मॉडिफाई करके अच्छा करते जाओगे। देखो 8 मार्च में क्या हुआ, सेम चीज देखो, गैप डाउन हुआ, पहली कैंडल ये रही और दूसरी कैंडल देखो, ये दोनों के लो के बेसिस में शायद 5 7 पॉइंट ही है, ठीक है। अब जैसे ही ये शुरू होगा तो मैं ऊपर की साइड चला जाऊंगा, और देखो ये मार्केट नीचे आया बट फिर कितना ऊपर गया है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियली नीचे गया था और नीचे से ही बायर का सपोर्ट आ गया था, तो वो उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, राइट। हमारा बेस लो ये रहेगा, बट वो आपको पसंद नहीं है तो कम से कम 40 पॉइंट का निफ्टी में एसएल रखो। अगर ऐसी सिचुएशन में एसएल हिट भी हो जाता है, बट एसएल हिट होकर वो फिर से ऊपर जाता है, यू हैव टू टेक री एंट्री। मार्केट हमें ऐसा करेगा, री एंट्री डबल लोड से करो, प्रॉफिट हो जाएगा। देखो ये प्रूफ है कि बाय डोमिनेट है, नीचे आया था मार्केट पर उसको जाने नहीं दिया, उसके बाद बहुत लंबी मूवमेंट मिल गई, राइट। तो मैंने हर तरीके के एग्जांपल इंक्लूड किए, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ इजी चीजें बता के आपको गुमराह कर दूं। अब सॉरी, 15 फरवरी में जाना है, 15 फरवरी, ओके ये रहा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा गैप डाउन हुआ, फिर ये मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ये देखो दूसरी और तीसरी कैंडल ने सपोर्ट लिया, और पहली कैंडल में भी कुछ फर्क नहीं है। देखो पहली कैंडल का लो है 17,865 और इसका 53, तो 10 15 मिनट का ही, 10 15 रुपए का ही है, और सीधा वो यहां से रिवर्स कर रहा है, तो मैं एंट्री लेके बैठ जाऊंगा। देखो मूवमेंट आई अच्छी तरह से हाथ में। सो ये 3 पैटर्न है, और भी कुछ पैटर्न है पर वो मैं थोड़ा दूसरे वीडियो में अलग तरीके से बताऊंगा। मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि पैटर्न्स क्या हमने सीखी। पहली पैटर्न क्या थी कि भाई ये मार्केट खुलता है और दूसरी कैंडल अप जाने लगती है, फिर वहां से प्राइस रिजेक्शन आता है तो हम पुट साइड फॉलो करेंगे, राइट। वो मैंने आपको सिखा दिया, वीडियो रिवाइज कर लेना। दूसरी पैटर्न क्या थी कि गैप अप खुलता है, ठीक है, मार्केट ऐसा मस्त गैप अप खुलता है, फिर यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल है, इसके ऊपर मार्केट चला जाता है और 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक नीचे आने का नाम नहीं लेता है, तो हम यहाँ पे कॉल पे जा सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पे भी बायर्स अभी हो रहे हैं और गैप डाउन हो रहा है, बायर डोमिनेट करे। गैप डाउन हुआ, ऐसा गैप डाउन हुआ, यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल बनी और दूसरी 15 मिनट की कैंडल कहीं पे आसपास ही बन रही है, 15 20 पॉइंट का डिफरेंस है, और फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स रह रहा है, तो यहाँ पे हम कॉल साइड जाएंगे। बहुत ही अच्छी पैटर्न है, आपको कम से कम 5 6 7 ट्रेड मिल ही जाएंगे, मिलेंगे, हाई क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे, एंजॉय होगा, आपको चिंता भी नहीं होगी इसमें पैसे बनाने की। फॉलो करके देखना, मुझे कमेंट करना, ऐसे बैठे मत रहना। ऐसी पैटर्न्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई भी सेमिनार अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, जब आप एक रियल ट्रेडर होते हैं, आपका सालों का एक एक्सपीरियंस होता है, इसके बेस पे ये सब पैटर्न्स चलती है, बाकी रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे क्लास में एक एग्जाम्पल बताऊं, आज मैंने ट्रेडर्स को बोला था कि लास्ट यहाँ पे बाइंग आई थी, उसके ऊपर एक गैप अप हुआ था और यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आज कंसोलिडेशन होने के ज्यादा चांसेस है। आज मैंने टेलीग्राम में बोल दिया था और कंसोलिडेशन ही हो रहा है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अ प्राउड, बट अंडरस्टैंड के मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट वीक चल रहा है, 3 3 दिन इतना ऊपर नहीं जाएगा, कौन होगा जो यहाँ से डेयरिंग करके फिर से बाई करेगा, चांसेस बहुत कम है। तो उस तरीके से मैं सोचता हूँ और चीजें कई बार वर्क कर जाती है ज्यादातर केसेस में, तो अच्छा लगता है, और वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है,
तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है। उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो, क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है। माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया। तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है।